अस्सलामुअलैकुम जी, उवैस जाफ़री ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़बर है, दो अहम ख़बरें हैं। आज किसी वक्त मुमकिना तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मौजूदा अमीर हैं जनाब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब, उनकी रिहाई मुमकिन है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है 4th शेड्यूल से उनके नाम को जो है वो ख़ारिज कर दिया गया था और इस हवाले से ख़बरें आपने ज़रा ब्लॉग पे मुलाहिज़ा कर ली होंगी। और दूसरी, कराची में एक छोटी सी हलचल मच गई है सियासी हवाले से, और जो गर्दिश करने वाली अफवाहें हैं वो कुछ लोगों के लिए शायद बाइस मुसर्रत हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है शहर कायद की, उसके लिए जो है वो कुछ ख़तरनाक ख़बरें भी हैं। और वो ये है कि सियासत शायद एक दफ़ा फिर करवट लेने वाली है, और माजी में जो अहम मुलाकातें दुबई में हुई और इसके अलावा जो कराची में और फिर MKM पाकिस्तान के हवाले से जो विफाक से अलहदगी की ख़बरें ज़ेर गर्दिश थी, उस पर जो MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने तस्दीक की, ख़ास तौर पे साबिक़ मेयर कराची ने, तो उसके बाद इतलात ये है कि शायद MKM के मुख्तलिफ़ धड़ों को दोबारा एक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दो अहम ख़बरें हैं। इन ख़बरों के हवाले से मैं आपको मज़ीद तफ़सीलात देता हूँ। आपको एक पहले बात शेयर करता चलूँ कि शाहीन जो होता है ना, परिंदा, चट्टानों पे उसका हमेशा बसेरा रहता है। तो शाहीन बहुत, क्या कहना चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा ताकत रखने के बावजूद भी जो है ना, वो अपनी उम्र के 40 साल के बाद जो है ना, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। औसतन शाहीन की उम्र 70 साल होती है, और इन 70 सालों में 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपने शिकार को जो है अपने पंजों में दबोच सके और परवास कर सके। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो क्या करता है कि 40 साल की उम्र के बाद जो है वो वीरानों में चला जाता है, और वीरानों में जाने के बाद जो है वो बाकायदा अपनी चोंच को पत्थर पे मार के तोड़ देता है। जी हाँ, शाहीन 40 साल की उम्र के बाद अपनी चोंच को पत्थर पे मारने के बाद तोड़ देता है, और उसके बाद वो इंतज़ार करता है कि उसकी नई चोंच जन्म ले। कुछ अरसे के बाद उसकी नई चोंच जन्म लेती है, और उसके बाद वो अपनी नई चोंच से अपने बालों को नोच के अपने जिस्म को बग़ैर बालों के कर लेता है। फिर इंतज़ार करता है और उसके बाल आते हैं। उसके बाद ग़ालिबन 150 दिनों के बाद, यानी लगभग 5 महीनों के बाद, शाहीन इस काबिल दोबारा हो जाता है कि वो दोबारा परवास करे, और उसे ये महसूस होता है कि उसने एक नया जन्म ले लिया। तो क्या कराची की सियासत भी कोई नया जन्म लेने जा रही है, या साद रिज़वी की रिहाई के बाद मुल्की सियासत कोई बड़ी करवट लेने जा रही है? दो अहम सवाल हैं। कराची में 2 रोज़ कबल, यानी आज की तारीख से 2 रोज़ कबल जो है वो कुछ इलाकों में कुछ चॉकिंग भी हुई है, और मुतनाज़ा चॉकिंग हुई है। इस हवाले से भी ख़बरें ज़ेर गर्दिश थी, और बाकायदा उसकी वीडियो शॉर्ट्स भी सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर हुए हैं, जिसके बाद एक हलचल मची, सोशल मीडिया की दुनिया पे एक हलचल मची, और दीगर मामलात भी सामने रहे। लेकिन उसके साथ ही मुल्की सियासत किस तरह से करवट ले रही है, बिलखुसूस ऐसे मौके पर कि जब साल 2020 और 2021 के बजट के लिए मुख्तस रकम हेल्थ डिपार्टमेंट की ख़त्म होने को जा रही है। दवाइयों की कीमतों में 100 से 500% इजाफ़ा हो गया है, और दवाइयाँ जिन कंपनीज़ के ज़रिए ख़रीदी जा रही थी वो इजाफ़े के बाद इतनी कम मिकदार में मिल रही हैं कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में, लाज़मी बात है जब कम हो गया तो दवाइयाँ कम आई, और उसके बाद जो है उसका फुकदान हुआ। और फिर चीनी का बुरहान, आटे का बुरहान, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ मुसलसल 9 बार बिजली की कीमतों में इजाफे ने आवाम को जिस कशमकश में डाल दिया है, और तब्दीली सरकार से जिस तरह से इस वक्त नाला नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे 2 अहम ख़बरें, यानी कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुल्की सियासत में वापसी, कालादम का टैग हट जाना, और उसके बाद 4th शेड्यूल से उनके अमीर का नाम खारिज होना, मुमकिना तौर पे आज या कल किसी वक्त, मुमकिना तौर पे नॉट कन्फर्म, उनकी रिहाई, जिसकी खबर इसलिए शायद सामने नहीं आ पा रही कि कहीं जेल के बाहर उनके कारकुनान की बड़ी तादाद ना पहुँच जाए, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो ख़राब ना हो। तो मुल्की सियासत में हलचल, और उसके साथ कराची की सियासत में हलचल। और अब कराची के हवाले से आपको एक अहम खबर दूँ कि गुज़िश्ता दिनों आप लोगों ने देखा कि मुलाकात हुई है दुबई में साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद ख़ान से। डॉक्टर इशरत उल इबाद ख़ान के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे अरबाब इख्तियार के दिलों में इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जो है हमेशा अपने वक्त जो गुजारा कराची में, तो कोई मुतनाज़ा बयान उनकी जानिब से नहीं आया, और उन्होंने कभी भी
भी कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ का हिस्सा बनने से अपने आप को रोके रखा। तो क्या डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान की कराची वापसी होती है, और उनकी वापसी होती है तो क्या मुमकिना तौर पे बड़ी ख़बर ये है कि आइंदा सेटअप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM मिल के अगर हुकूमत नहीं बनाता तो कम से कम क्या एक मजबूत अपोजिशन की जानिब ये ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपको मिसाल दी थी शाहीन की, तो क्या ये मिसाल एक बार फिर लागू होती है? क्योंकि 3 साल जिस तरह से निकले हैं और 3 सालों में आवाम की जो पज़िराई तब्दीली के हवाले से थी वो जिस तरह से कम हुई है, उसके बाद तो ग़ालिबन ऐसा लगता है कि मुल्की सियासत के अंदर कोई बड़ी हलचल होने वाली है। और जब भी मुल्की सियासत के अंदर कोई बड़ी हलचल होती है तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल और कराची की सियासत का इस्तेमाल हमेशा मलूज़ ख़ास रखा जाता है। तो ये 2 बड़ी ख़बरें हैं, 2 रोज़ कबल कराची में होने वाली चॉकिंग और उसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत से अलहदगी का वाज़े और 2 टोक इशारा, और उसके बाद कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर है उनका नाम 4th शेड्यूल से हटना, मुमकिन तौर पे आज या कल उनकी रिहाई। तो देखते हैं जी क्या होता है। अहम ख़बरें हैं, मुल्की सियासत कहीं ना कहीं करवट लेने के लिए जा रही है और इसके ऊपर एक स्टेप लगाती है हुकूमत की एक कोशिश। जी हाँ, और वो कोशिश ये कि इमरान खान के हुक्म पर स्पीकर की जानिब से अपोजिशन से राब्ते, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने के बाद, और इन राब्तों में जो है वो बाकायदा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, चाहे वो एक कानून साजी के लिए ही क्यों ना हो। और उसके बाद अपोजिशन ने भी एक मुस्बत इशारा दिया कि तहरीरी तौर पर मुआहदा होता है तो वो इस दावत को कबूल करते हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने के लिए तैयार है। देखना है कि अगर शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन की प्लेटफॉर्म से कुछ जमातों को लेके PDM का एहतिजाज रुकता है और यह एहतिजाज को तर्क करके मुज़ाकरात की मेज़ पे जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक कराची की बड़ी क़ुव्वत के साथ यकजा हो के मुल्क की सियासत में कोई हलचल मचाने जा रही है? ख़बर अहम है, इंतज़ार है 24 से 48 घंटों का, सूरत हाल वाज़ेह होगी।